बोर्ड लगाना है तो छोटा से छोटा लगाएं, अवॉइड कर सकते हैं तो अति उत्तम। और ये जो क्रोम की ग्रिल वगैरह लोग ऊपर से लगा देते हैं, जो ओरिजिनल ग्रिल है उसके ऊपर से और लगा देते हैं, तो ऐसा कोई ग्रिल ना लगाएं जिसको आप देख लें कि कोई भी परिस्थिति में ये जो टोटल क्वांटम ऑफ एयर, जितना हवा अंदर जानी चाहिए, उसको ये छोटा तो नहीं कर रहा है, ये होल्स को छोटा तो नहीं कर रहा है, पोर्ट को बाधित तो नहीं कर रहा है। तो इन चीज़ से बचें। तो इससे आपको देखेंगे क्या कि आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम अच्छे से काम करते रहेगा। बरसात हो, बरसात के बीच में जो गर्मी होती है, जिस दिन बरसात नहीं हो रही है रेनी सीजन्स में, उस समय भी ये प्रॉपर्ली काम करता है। हिट्सअप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश और आज हम बात करने वाले हैं बारिश के मौसम में आपकी गाड़ी का एसी कैसे प्रभावित होता है। बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। बारिश के मौसम में एसी बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार ऐसा देखा गया है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो आगे बोर्ड लगा देते हैं और क्या कुछ होता है जिसके कारण एसी जो है उसका फंक्शनिंग प्रभावित होता है सर। बारिश के समय में एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है शक्ति जी, उसमें कभी कभी गाड़ी जब लगभग 2-4 साल पुरानी हो जाती है, 40-50 हज़ार किलोमीटर चल जाती है, तो उससे दो चीज़ें होती हैं। कंप्रेसर कुछ पुराना हो जाता है एसी का, और जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है, जो कि हमारे फ्रंट बम्पर के अंदर होता है, रेडिएटर के ठीक सामने, उसको हम एयर कंडीशनिंग का कंडेंसर असेंबली बोलते हैं। बेसिकली वो हीट एक्सचेंजर है, रेडिएटर नुमा ही होता है, उसमें फिन्स बने होते हैं, जाली बनी होती है जिसके थ्रू हवा पास करती है, तो जो रेफ्रिजरेंट है या गैस है जो उसमें फ्लो करती है उसको ठंडा किया जाता है। शुरू के 1-2 साल कंप्रेसर भी नया है, और जो कंडेंसर को कूल करने के लिए जो फ़ैन लगा होता है गाड़ी के अंदर में, जो रेडिएटर के पीछे लगा होता है, वो भी नया है। उसकी स्पीड भी अच्छी है। 40-50 हज़ार किलोमीटर चल गई गाड़ी, 3-4 साल पुरानी हो गई लगभग। तो क्या होता है कि थोड़ा वेयर एंड टेयर कंप्रेसर में भी हो गया, फ़ैन भी चलते चलते थोड़ा सा उसकी स्पीड घट गई। अब बरसात के समय में शक्ति जी होता क्या है कि अमूमन या तो वाटर लॉक्ड एरिया में जा रहे हैं तो पानी का लेवल थोड़ा हाई है, तो काफ़ी छींटा पड़ता है गाड़ी के चलते समय रेडिएटर के आगे वाले जो कंडेंसर पे, उसमें मिट्टी भी है। तो वो जब सूखती है तो वहाँ पे जाके मिट्टी एक लेयर फॉर्म कर देती है, खासकर कंडेंसर का निचला पोर्शन में। तो उतने दूर अगर मिट्टी लग गई तो उतना दूर तो हीट एक्सचेंज हो नहीं पाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर कंडेंसर का साइज़ मान लीजिए 2 फीट बाई 2 फीट है, और नीचे 7-8 इंच जो है, जो कि कीचड़, चक्के से कीचड़ लगा, मिट्टी लग गई, बारिश के मौसम में वाटर लॉक्ड एरिया में गए, उसमें मिट्टी है, वो जाके धीरे धीरे जम गई, और गाड़ी 3-4 साल पुरानी हो गई, कंडेंसर का जो फ़ैन है वो थोड़ा वीक हो गया, कंप्रेसर भी थोड़ा, तो जब बरसात हो रही है तब तो पता नहीं चलेगा। अगर आपका कंडेंसर नीचे से गंदा है और गाड़ी कुछ पुरानी हो गई, तो देखेंगे कि बरसात के मौसम में नॉर्मली जब बरसात हो रही है तो बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि कंडेंसर पे पानी लगता रहता है, ठंडा होता रहता है। बट बरसात के मौसम में जिस दिन बरसात नहीं हो रही है और उस दिन कड़ी धूप है, नीचे रेडिएटर में गंदगी भी, कंडेंसर में और रेडिएटर में गंदगी भी चली गई, उसके चलते प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाती है। बहुत अच्छी कूलिंग नहीं होती है गाड़ी का, कई बार एयर कंडीशनर ट्रिप होने लगता है, हाई प्रेशर कट ऑफ होने लगता है, बिकॉज गैस जितनी ठंडी होनी चाहिए उतनी हो नहीं पा रही है। पीछे रेडिएटर होता है, रेडिएटर और कंडेंसर के बीच में गैप भी कम होता है, कुछ मिट्टी अंदर और चली जाती है, तो वहाँ का रेडिएटर पोर्शन भी जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाता, थोड़ा इनफेक्टिव हो जाता है। जितने दूर की जो जाली है या फिन्स हैं, वो कीचड़ से, मिट्टी से अगर जमा हो गई, उसके ऊपर में परत जमा हो गई या कवर्ड हो गई, तो उतना परसेंटेज जो सरफेस एरिया का है वो इनफेक्टिव होता है। इसके चलते कूलिंग भी कम हो जाती है, टेम्परेचर थोड़ा हाई होने लगता है। टेम्परेचर हाई होगा तो गाड़ी ओवरहीट होगी, तब एसी ट्रिप हो जाएगा, या एसी के गैस प्रॉपर तरीके से कंडेंस नहीं हो पा रही है कंडेंसर के माध्यम से, या हीट एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो हाई प्रेशर एयर कंडीशनर में कट ऑफ सेफ्टी सिस्टम होता है वो ऑफ हो जाएगा। तो गाड़ी चलते चलते देखिएगा अचानक गर्म हवा देने लगी, फिर थोड़ी देर के बाद फिर ठंडा हवा देने लगी, फिर गाड़ी स्लो हुई तो गर्म हवा आने लगी, क्योंकि जब गाड़ी तेज़ चलती है तो आगे से हवा
तेज़ गति से लगती है तो फोर्स कूलिंग होती रहती है, परंतु जब गाड़ी धीरे चल रही होती तो आगे से तो हवा उतनी ज़ोर से लग नहीं रही है शहर के ट्रैफिक में, तो जो रेडिएटर का फ़ैन होता है वही उसको कूल करता है। अब उसका नीचे का पोर्शन जो है वो गंदा हो गया, उसके चलते एयर कंडीशनर का परफॉर्मेंस, गाड़ी का परफॉर्मेंस इफेक्टेड होता है। तो है बहुत साधारण सी चीज़, आपको जानकारी है, आपने एक बार बम्पर में नीचे झांक के देख लिया कि नीचे लगता गंदगी है, तो आप कहीं भी गए, गाड़ी जहाँ वॉश होती है वहाँ उसको बोला कि थोड़ा सा अच्छे से उसको क्लीन कर दो, और थोड़ा सा प्रेशर से या जिससे गाड़ी को वॉश किया जाता है उस प्रेशर गन से अगर उसको थोड़ा क्लीन कर दिया तो क्लीन भी हो जाता है। परंतु अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और हमने देखी अपने अनुभव से। आप अपने पद के हिसाब से या जो आप बताना चाहते हैं लोगों को कि भी हमारी गाड़ी है, तो वो बोर्ड लगा देते हैं। अब होता क्या है शक्ति जी कि जब गाड़ी वॉश होती है तो बोर्ड के ठीक पीछे जो कंडेंसर का पोर्शन है वो साफ भी नहीं हो पाता है। एक समस्या और देखी गई बड़ी कॉमन, बम्पर में या ग्रिल में जो पोर्ट्स बने हुए हैं हवा जाने के लिए, उसको और सजाने के ख्याल से वो क्या करते हैं कि एक रेडीमेड ग्रिल टाइप की आती है क्रोम की, उसको ऊपर से चिपका देते हैं, टाइट कर देते हैं, चिपका देते हैं, वॉटेवर। उसकी जो जाली में जो छेद है, नेट है या जो भी उसमें स्लॉट्स बने हुए हैं, वो तो थोड़े छोटे हो जाते हैं। तो वो भी देखा गया है कि गाड़ी जब 4-5 साल 6 साल पुरानी हो गई, अब उसके चलते भी कंडेंसर भी वॉशिंग में भी गाड़ी गई तो अच्छे से साफ नहीं हो पाया, क्योंकि आपने एक ऑब्स्ट्रक्शन डाल दिया। देखने में आपको भले सुंदर लग रहा है शुरू में, परंतु जो मैन्युफैक्चरर ग्रिल बनाते हैं वो टेक्निकली जितना एयर फ्लो की आवश्यकता है उस हिसाब से स्लॉट्स बने जाते हैं। जी जी। आपने क्या किया, शौक से एक ऊपर से ग्रिल लगा दी, एक्सेसरी शॉप वाले ने बोला सर बहुत सुंदर लगेगा, आपको भी लगा कि सुंदर लग रहा है, लगा दो। तो शुरू में तो साल 2 साल गाड़ी नहीं है, नहीं हुआ। गाड़ी नहीं है तो देखिए क्या है ना, सिस्टम सब कंपोनेंट्स नए होते हैं तो बड़े एफिशिएंटली काम करते हैं। पर जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती है तो हम लोग ने बहुत सारे केसेस में देखा कि गाड़ी स्लो स्पीड में जहाँ सिटी ट्रैफिक में है, उस ग्रिल जो ऊपर से लगी हुई है क्रोम वाली, उसके चलते भी एयर कंडीशनर का परफॉर्मेंस जो है काफ़ी ड्रॉप हो जाता है। कई बार गाड़ी थोड़ी सी नॉर्मली ज़्यादा हीट अप होने लगती है। और मैं आपको बताऊं एक ऑब्जर्वेशन, सीएनजी पे जो गाड़ी चलती है तो पेट्रोल से नॉर्मली उसकी टेंडेंसी थोड़ा इंजन की ज़्यादा गर्म होने की होती है, बिकॉज सीएनजी इज़ ए ड्राई फ्यूल, पेट्रोल जो है लिक्विड फॉर्म में जाता है। तो सीएनजी गाड़ियों में भी और देखा गया कि और ये क्रूशियल हो जाता है। तो आज के वीडियो के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि अवॉइड करें कि गाड़ी के ग्रिल के आगे कोई बोर्ड, कोई पद का बोर्ड या कोई भी एनीथिंग जो आप लगाना चाहते हैं वो न लगाएं, और लगाना एकदम अति आवश्यक है तो छोटा से छोटा लगाएं, ताकि जो स्लॉट्स बने हुए हैं हवा अंदर जाने के लिए वो कम से कम बाधित हों। अब जितनी भी मॉडर्न गाड़ियां हैं जो फ्यूल इंजेक्टेड गाड़ियां हैं, जो कि इंजन कंट्रोल मॉड्यूल या ईसीएम से कंट्रोल्ड होते हैं इंजन, उसमें एक सिस्टम लगा होता है कि कोई कारण से अगर इंजन का टेम्परेचर बियॉन्ड ए लिमिट चला जाए तो ऑटोमेटिकली सेफ्टी के लिए वो एयर कंडीशनर को ऑफ कर देता है। तो अल्टीमेटली जो अंदर के ऑक्यूपेंट हैं उनको तो गर्म हवा आने लगेगी ना, क्योंकि कंप्रेसर ऑफ कर देगा तो गर्म हवा आने लगेगी। फिर थोड़ी देर के बाद जब इंजन कूल होगा तो फिर वो सेंस करेगा कि अभी टेम्परेचर कंट्रोल में आ गया, तो फिर ऑन करेगा, तो ऑफ एंड ऑन गर्म हवा आएगी, फिर ठंडी आएगी, फिर गर्म हवा आएगी। तो आज का जो कंफर्ट प्रभावित होगा। बेसिकली भाई गाड़ी का जो ओरिजिनल सिस्टम्स बने हुए हैं वो तो मैन्युफैक्चरर साइंटिफिकली डिज़ाइन करते हैं। तो दो चीज़ से बचें ताकि आपके रेडिएटर या कंडेंसर पे एयर फ्लो प्रॉपर मेंटेन रहे। दूसरा, अगर वो दिखेगा बाहर से साफ साफ तो आप उसको कोई चीज़ से पानी के जेट से साफ भी कर पाएंगे। अगर वो कवर्ड ही रहेगा तो उसके पीछे पानी कैसे मारेंगे आप? जी अशोक जी, सटीक टिप्स को डेमो के जरिए समझते हैं और हमारे ऑटो एक्सपर्ट डेमो के जरिए विस्तार से। इस गाड़ी में ये आगे एक बोर्ड लगा हुआ है, मैं बोर्ड का कंटेंट नहीं दिखाना चाहता हूँ, परंतु मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इस तरह का आप देखेंगे कि बाज़ार में लोग, कोई पदाधिकारी हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या वॉटेवर, वो एक बोर्ड जैसा लगा देते हैं। ये बोर्ड देखिए, ये बोर्ड के चलते उसके ठीक पीछे का जो एयर वेंट्स हैं
जिससे हवा अंदर जाती है वो बाधित हो रही है, और डायरेक्टली आगे से हम अगर पानी मार के साफ करना चाहें वाटर जेट से, तो ये बोर्ड जो है वो डायरेक्टली वहाँ तक पानी का प्रेशर को जाने में भी बाधा डालता है, तो उसके चलते एयर कंडीशनर इफेक्ट होता है। तो कृपया करके इस तरह का कोई बोर्ड बहुत ज़रूरी है तो छोटा से छोटा बनाएं, बड़ा ना बनाएं, इसका ध्यान रखा जाए। एयर वेंट्स का स्लॉट है वो देखिए, वो इस गाड़ी में देखिए कैसा दिख रहा है आपको। अब हम लोग दिखाते हैं इसी मॉडल की गाड़ी में अलग से क्रोम का ग्रिल लगा हुआ, उससे क्या होता है। तो ये देखिए शक्ति जी, इसमें हमारे जो भी यूज़र हैं या जिनकी गाड़ी है उन्होंने क्या किया है, इसमें क्रोम का ग्रिल ऊपर से लगा दिया है। तो अभी मैंने आपको दिखाया था कि इसी मॉडल की गाड़ी में ओरिजिनल जो स्लॉट्स बने होते हैं, जो उसका जो ओपनिंग है वो कितना बड़ा है, और ग्रिल लगाने से देखिए ये ओपनिंग छोटा हो गया, जिसके चलते एयर फ्लो बाधित होता है। ये आपके एयर कंडीशनिंग के परफॉर्मेंस और गाड़ी के इंजन के हीटिंग को भी इफेक्ट करता है, तो कृपया इससे भी बचें। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो हेड्सअप ऑटो का मकसद ही है अपने ऑडियंस को सटीक और यूनिक जानकारी देना। हेड्सअप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो करें। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।